बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज अज़ीम शख्सियत असदुल्लाह गालिब इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम का अल्हम्दुलिल्लाह हम तज़किरा खैर कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी हमारी आने वाली नस्लों को भी उनकी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। जहाँ तक रहा मामला मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कुरान से ताल्लुक़, तो क्योंकि आपका साहिब कुरान से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था, वाह वाह वाह, तो इसीलिए साहिब कुरान के ज़रिए जो है आपका कुरान से भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। क्या बात। क्योंकि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरब्बी थे। मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला की तरबियत जो है इब्तिदा में आप ही ने फरमाई, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा लगाव था। तो इसीलिए उसी तरबियत का ये असर था कि मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप भी कुरान से बड़ी मोहब्बत किया करते हैं। क्या बात। अच्छा, कुरान से मोहब्बत के अब दो अंदाज़ हैं। एक है ज़ौक़ तिलावत जिसको अक्सर जिक्र किया जाता है, और एक जो गहरी वाबस्तगी आप फरमा रहे हैं वो है फ़हम कुरान, जो इंतहाई मुश्किल तरीन है। ठीक। एक है कुरान मजीद एक बंदे ने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब उसको समझना कि हम से क्या मुराद है, रब से क्या मुराद है, आलमीन से क्या मुराद है। तो इस चीज़ का इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर सहाबा कराम के अंदर सबसे ज़्यादा किसी को अता किया था तो वो मेरे मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु फ़हम कुरान सबसे ज़्यादा मौला सबसे ज़्यादा फ़हम कुरान 10 सहाबा कराम थे जो मशहूर थे मुफस्सिरीन के अंदर, उनमें सबसे सर फहरिस्त जो है आपका नाम था। और आप जो है ख़ुद भी इरशाद फरमाते हैं, सैयदना मौला कायनात आप इरशाद फरमाते हैं कि कुरान मजीद की कोई ऐसी आयत नहीं है कि जिसकी कब नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई और किस सबब से नाजिल हुई, उसका शान नुज़ूल जिसको हम कहते हैं, यानी शान नुज़ूल, मकाम नुज़ूल, और किस वजह से नाजिल हुई। फरमाया कि उसका इल्म मुझे ना हो ऐसी कोई आयत मुबारका मौजूद नहीं। अल्लाहु अकबर। और दूसरी जगह तो इससे भी बढ़कर आपने इरशाद फरमाया, एक दफ़ा आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और उस वक़्त आपने फरमाया पूछो जो पूछना है। वैसे ये अल्फाज जो है बुखारी शरीफ के अंदर हुजूर के बारे में भी आते हैं कि आका इस्लाम ने एक दफ़ा जलाल से फरमाया था कि पूछो जो तुमने पूछना है। तो क्योंकि आप तरबियत याफ्ता थे, ऐसे तो नहीं आपको अना मदीनतुल इल्म वालिकिन बाबूहा कहा। वो लिंक भी आपने अल्लामा साहब बहुत प्यारा दिया, क्योंकि आपको हुजूर से मोहब्बत थी, आपको हुजूर की ज़ात से मोहब्बत थी, तो इसलिए आप क्योंकि साहिब कुरान है तो वैसे कुरान से उसी तरह आपसे मोहब्बत थी। तो आपने कहा पूछो जो पूछना है, और उसके बाद जो है सहाबा कराम अल्लाह की कसम बहुत कम खाया करते थे। आपने फरमाया कि किताबुल्लाह के बारे में जो पूछना है पूछो, और फिर फरमाया वल्लाह मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद के बारे में हर आयत का नुज़ूल भी जानता हूँ, और फरमाया वो दिन में नाजिल हुई या रात में नाजिल हुई, मैदान में नाजिल हुई या पहाड़ में नाजिल हुई, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं इनमें जानता हूँ, जगह भी जानता हूँ, वक्त भी जानता हूँ। और इसी तरह जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, क्योंकि जो मुफस्सिरीन हैं उनमें अब्दुल्लाह इब्न मसूद का नाम भी आता है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का नाम भी आता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद आप फरमाते हैं इन्ना अली इब्न अबी तालिबिन इंदहु इल्म ज़ाहिरी वल बातिनी। आप फरमाते हैं कि मौला अली को तो अल्लाह ने वो शान अता फरमाई कि आपके पास जो है ज़ाहिर का इल्म भी मौजूद था और बातिन का इल्म भी मौजूद। क्या कहना है। और मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला के बारे में जब हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से पूछा गया तो आप फरमाते हैं कि मौला कायनात की क्या ही शान है। आप फरमाया कि जब हम किसी मसले के बारे में मालूमात कर रहे होते थे और उसके अंदर हमें जैसे ही मौला कायनात की तरफ से राय मिल जाती थी कि आप ये फरमा रहे हैं, तो हम किसी और की तरफ रुजू नहीं करते थे, क्योंकि हमें मालूम चल जाता था कि मदीनतुल इल्म की तरफ हम रुजू कर चुके हैं। एक बात और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा आपके फ़हम कुरान के हवाले से कि मौला कायनात की बारगाह में एक दफ़ा एक केस आया, और वो मामला ये था कि 2 ख़वातीन थीं और दोनों दावेदार थीं कि ये बेटा मेरा है। ठीक। तो उस वक़्त जो है इसकी पहचान एक मुश्किल तरीन मामला था। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला के पास एक केस आया कि हुज़ूर ये मामला है। आपने फरमाया कि एक काम करें, दोनों खातून को कहें कि उनका जो दूध है उसको प्याले के अंदर लाया जाए। ठीक। वो लाया गया और आपने कहा अब इसका वज़न करूँ। सही। तो वज़न किया गया, हालांकि दोनों जो है उस वक़्त बराबर थे, लेकिन जब वज़न किया गया तो एक के वज़न में जो है ज़्यादती हो गई, यानी इजाफा हो गया। आपने फरमाया बस बेटा इसी का है। अल्लाह। वो खातून बड़ी हैरान हुई जो झूठी थी कि भाई मौला कायनात को कैसे मालूम चला, और सहाबा कराम भी हैरान हुए कि आखिर आपने किस अंदाज के अंदर इसको पहचाना। अगर मैं यूं अर्ज करूं, ना उस टाइम डीएनए का मामला था, ना लेबोरेटरी है, ना उस वक्त साइंस का कोई इस तरह का वजूद है, लेकिन आप उस वक्त जो है पहचान रहे हैं और आप बता रहे हैं कि बेटा इसका है।
پوچھا گیا حضور آپ کو کیسے معلوم چلا؟ کہا یہ مجھے فہم قرآن کے ذریعے معلوم چلا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کا حصہ عورت سے جو ہے وہ دگنا ہوتا ہے، تو لہذا اس وجہ سے وہ دودھ کے اندر زیادتی کا ہونا یہ اس چیز کا سبب تھا کہ یہ بیٹا جو ہے ان کا ہے۔